तो अभी शिक्षा विभाग के मंत्री ने भी कहा था कि उनके क्षेत्र में ऐसा, तो वो भी वीडियो जारी कर अपील कर देते। एक आशीष जी, एक पत्रकार के नाते जो प्रक्रिया हमको पता है वो आपके मंत्री समझा देते लोगों को, या आप समझा देते कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती अभी की स्थिति में, ऐसा बता देते वो। लेकिन वो तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वो भी यदि निर्मला जी को ही बता देते विभागीय मंत्री को तो वो क्लेरिफिकेशन जारी कर देती, मुख्यमंत्री को बता देते तो मुख्यमंत्री सचिवालय से या सरकार की तरफ से आ जाता। वो वीडियो जारी करके राजनीति नहीं कर रहे और क्या कर रहे हैं ये बताइए आप? अपने ऐसे मंत्री को रखेंगे आप मंत्रिमंडल में? जब प्रश्न उठता है तो उसके पहले एक बात ये भी ध्यान में आ रही है कि आम व्यक्ति तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, जो एक सामान्य व्यक्ति है। क्योंकि आप जब देखते हैं ये जो भर्ती प्रक्रिया है, अरे तो भैया उस विभाग की मंत्री से कहलवा देते ना, उस विभाग की मंत्री से कहलवा देते, चलिए इतना ही था तो आपको यही शब्द कह देते कि इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं, उसके बावजूद लोग पैसे मांग रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं तो वो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। निश्चित तौर पर उनके जो मंशा थी वो यही कहने की थी, और मंशा ये स्पष्ट थी कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया बहुत निश्चल है, साफ सुथरी है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। क्लीन चिट दे दी, अब उनको ना अध्यक्ष की तलब करेंगे ना उन पर कोई, उनसे कोई पूछताछ की जाएगी कि वीडियो जारी किया। भाले ग्रामीण महिला आदिवासी गरीब, वो किसी का मन पढ़ने की विद्या उनको आ रही होती तो अभी तक तो सबका मन पढ़ चुके होते उन नेताओं के। आशीष जी, उनकी मंशा है तो स्पष्ट करनी चाहिए थी, मन में रख के बोलने, गोलमोल बोलने की क्या जरूरत थी? मुंह में राम बगल में छुरी है ना वो तो। देखिए, उन्होंने अपनी बात को रखा, और बात को रखने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अन्य तक भी अपनी बात, जो सक्षम लोग हैं उन तक अपनी बात रखी है। और ये जो बात है इसका जो सार है, या ये कहना चाहिए तो ये भी कह देते ना, क्या मैंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया है, सबको बता दिया है और ये अपील जारी कर रहा हूं। परिस्थितियां निर्मित होती हैं। अभी आपने स्वयं भी जब कहा प्रभु जी ने कि इस प्रकार के भी कई बार लोग आ जाते हैं जो अपने स्वयं के ऐप बना लेते हैं। कई बार भर्ती प्रक्रियाओं के पहले भी लोग फर्जी तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करने लगते हैं, इस प्रकार के भी लोग आ जाते हैं कई तो बार। सर उसमें जिम्मेदार आपकी सरकार है आशीष जी, आपकी सरकार ने हमको जो है पेमेंट ऐप दिया लेकिन साइबर सिक्योरिटी नहीं दी। आपकी सरकार ने डाटा बैंक नहीं बनाया हमारे यहाँ, आपकी सरकार ने उसको जो है कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा है साइबर की, हमारे मोबाइल में घुस रहा है, उसको रोकने का इंतजाम नहीं किया, लेकिन हमको पकड़ा तो दिया डब्बा कि आप पेमेंट कीजिए ऑनलाइन। जिम्मेदार आपकी सरकार है ना, नियमन करने का जो आदेश अधिकार तो उसी का है। और जब इस तरह की गड़बड़ी हो रही तो वो सावधानियां बरतनी चाहिए सरकार को। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार सावधानियां बरतती है, पर कई बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कई बार अशिक्षा के कारण भी परिस्थितियां बन जाती हैं, या कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बनती हैं इन घटनाओं में। शिक्षा क्या हो गई साहब, अब तो सब शिक्षित हैं। किस ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा बताइए कहाँ शिक्षा है, किस ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा है? अरे भैया, आप सबको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, यदि किसान है तो उससे खरीदारी के लिए ऑनलाइन उसको अपॉइंटमेंट दे रहे हो, कहां से अशिक्षा हो गई? अब इसमें अशिक्षा हो गई। देखिए प्रभु जी, है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? ब्रिजेश जी, और फिर है तो आप जिम्मेदार हो ना उसके लिए। हमारी सरकार आई तो आप केंद्र में भी देखिए और मध्य प्रदेश में भी देखिए, आप जब से हमारी सरकार आई तब से परिवर्तन प्रारंभ हुआ, और साइबर ठगी तभी से शुरू हुई, इसके पहले नहीं थी। डिजिटल की ओर आगे बढ़े। अरे आशीष जी, पूरे देश में एक भी भर्ती बता दीजिए, पूरे देश में यूपीएससी से लेके गांव के मंत्री थे उस समय पे, संविदा शिक्षकों की भर्ती कैसे हुआ करती थी, यूपीएससी से लेकर सब में आज तक गड़बड़ी आ रही है। तो ठीक है, सारे मंत्रियों से बोल दीजिएगा, पार्टी ऐसा बोलने जा रही है। विभिन्न प्रक्रियाएं होती थी उस समय पे। नहीं आशीष जी, आप कह रहे हैं सही है, उन्होंने अच्छा किया, तो वो शिक्षा में भी इस तरह से घोटाले होते हैं, पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, तो तमाम मंत्री आपके इसी तरह की अपील करेंगे लोगों से? एक कैंपेन चलवा दीजिए आप, लोग जागरूक हो जाएंगे। यही क्यों? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करती है, और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनका असर भी पड़ता है, परंतु कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो सीधे सामान्य तौर पर कई बार आम आदमी को समझ में नहीं आ पाती हैं। और जो अभी की परिस्थिति है, मैं इस परिस्थिति को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनका भाव कोई ऐसा नहीं था कि जिस भाव के साथ जैसा भाव था उनका भी भाव अच्छा था। फिर मैं अभी कांग्रेस के मित्र को याद दिला दूं तो मुझे वो समय भी याद है कि एक बार छत्तीसगढ़ में डीएमएफ को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ही स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया था, तो उन्होंने खुद घोटाले को लेकर ट्वीट किया हुआ था। तो ये घटनाएं हो जाती है कि कई बार धोखे से हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, दो अंतर है ना, इन दोनों परिस्थितियों में अंतर है। आज जो घटना घटी
वो घटना बहुत स्पष्ट है कि लोगों को संदेश जाए कि इस प्रकार की भर्ती हमारे यहाँ स्पष्ट है, हमारे प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो उसकी जानकारी दें, और अगर उनके पास शिकायत आई हो तो उस पर कार्रवाई भी होगी। तो शिकायत आई है, कार्रवाई भी हो जाएगी हर्ष जी। लेकिन इस तरह के बयान तो हमने देखा है